आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का अति उत्तम अति सुंदर विषय पुरुषार्थ की चरम सीमा। आज पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। आज पूरी दुनिया को विज्ञान ने एक घर की तरह, एक गांव की तरह, एक शहर की तरह बना लिया। यानी हम बहुत करीब आ गए हैं। पूरे विश्व के 210 कंट्रीज़ को हम जो है गूगल कहना चाहिए, उसके माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से देख पाते हैं। और कौन व्यक्ति क्या करता है, किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, वो हम आराम से जज कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा कंपटीशन बढ़ गया। हम सनातन सत्य के माध्यम से बिल्कुल आपको परामर्श देते हैं कि जीवन में कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अल्टीमेटली कष्ट को जन्म देती है, दुख को जन्म देती है और टेंशन को जन्म देती है, और उससे कर्म पैदा होते हैं और कंपटीशन हो भी नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म, हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति का किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। करते हैं तो अल्टीमेटली वो दुख का कारण बनता है। तो कृपया आप कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करें, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करें, अपनी गति से बढ़ते रहें। देखिए, न तो लेफ्ट को देखना है, न राइट को देखना है। आप अपनी गति से बढ़ते रहो और प्रमोद भावना अवश्य होनी चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो आपसे जो गुणी व्यक्ति है, आपसे जो अच्छे ज्ञान वाले अच्छे लोग हैं, उनको एक आदर्श मान करके उनके प्रति प्रमोद की भावना रख करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आज का युग नकारात्मक युग है। व्यक्ति प्रमोद की भावना भूल गया है। वह सबसे पहले नकारात्मक भाव करता है, यहाँ तक कि अपना सगा भाई उसके प्रति भी नकारात्मक भाव करता है कि उसके नुकसान हो जाए, उसकी फैक्ट्री बंद हो जावे, उसके रेड पड़ जावे। मेरे से वो इतना आगे बढ़ रहा है, हम तो दोनों सगे भाई हैं। भाई सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के कर्म अलग अलग है, दोनों का उदय प्रारब्ध अलग अलग है। फिर भी तुम अगर करना चाहते हो, उसकी प्रमोद भावना को पकड़ो और तुम भी आगे बढ़ो। कौन मना करता है? आज के इस ग्लोबलाइजेशन की युग के अंदर सारे रास्ते खुले हुए हैं, कोई किसी को रोकता नहीं। आज इंटरनेट के माध्यम से सब काम इजी हो गया है, पर आदमी का पुरुषार्थ होना चाहिए, वही आज का विषय है। तो देखिए कि हम कहते हैं सुबह से शाम, बचपन से बच्चे को कहते हैं पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। खुद समझते हैं, बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ करूँ, स्कूल में पुरुषार्थ करूँ, कॉलेज में पुरुषार्थ करूँ, कमाने में पुरुषार्थ करूँ, जॉब में पुरुषार्थ करूँ। और कोई कहता है क्यों भाग रहा है, तो कहता है कि मैं नहीं भागूंगा
तो दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति कैसे बनूंगा? मुझे नंबर 1 व्यक्ति बनना है। यानी वो पुरुषार्थ की सीमा को दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति मानता है। खैर, जो भी हो, अपनी अपनी मान्यता है, ये रिलेटिव ट्रुथ है, ये व्यू पॉइंट है। हम तो आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस संसार के रहस्यों को हम तो उजागर करना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से, और कर भी रहे हैं, किए भी हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वह कुदरती कानून पे आधारित कुदरती रचना है। उसके आधार पे कुदरती रचना बदलती रहती है। कुदरत और कदरत का कानून है, वो दोनों जो है व्यू पॉइंट पर आधारित नहीं है, वो शाश्वत है, वो सिद्धांत पर आधारित है। भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलते, और कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति आखिर हम क्यों करना चाहते हैं? कि आपके भीतर जो प्रभु परमात्मा वो है, वो शाश्वत है, वो अजर अमर अविनाशी है, उसके अंदर शाश्वत सुख है। कैसा? जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं। वो शाश्वत सुख हम आज आपकी हाथ पे नहीं दे सकते, लेकिन नींव लगा सकते। हमारा उद्देश्य ये है आपके शाश्वत सुख की नींव लगाना, और वही हमारा पुरुषार्थ है, वही इस एपिसोड में हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, आप सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु कहते हो कि मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मैंने स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, सर्जन बना, वकील बना, जज बना, और उसके बाद में हाई कोर्ट का जज बना, सुप्रीम कोर्ट का जज बना, और प्रधानमंत्री बना, राष्ट्रपति बना, और भी कुछ बना है। तो ये जो आप बनते हो, ये आपके उदय प्रारब्ध के अंदर आप पीछे से जो स्क्रिप्ट में लिख करके लाए थे तब बना है। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट में लिखा नहीं और वह हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इज द लॉ ऑफ द नेचर। हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है और वह उतने ही ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की होती है। पिछले जन्म में जो बिंब डाला, पिछले जन्म में जो कॉज डाला, उसका इफेक्ट इस जन्म में बनता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल, और हर कॉज का इफेक्ट होता है। कोई भी आपने बीज डाल दिया तो वह पौधा अवश्य बनेगा, लेकिन आपने बीज तो डाला अकडोडिये का और इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे रसीले आम मिलेंगे, पॉसिबल नहीं है। आपने जो कर्म बुरे किए और इंतज़ार कर रहे हो अच्छे फल की, कर्म बीज से कर्म फल बनता है, और जो आप कॉज डालते हो वो परमाणु होते हैं। जब परमाणु चार्ज होते हैं, कोर्ट लगता है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, और इसका पूरा एक सिस्टम है। उसके अंदर वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, वर्तमान का आपका इंटेंशन मीन्स भाव, और जो है आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, वो भी साथ जुड़ता है। ये सारी चीज़ें मिल करके एक रिजल्टेंट के रूप के अंदर वो कॉज बनाते हैं, और एक कॉज को कॉज कहते हैं, और बहुत से कॉजेज को बंच ऑफ दी कॉजेज कहते हैं। कॉजेज गिर भी सकते हैं और नहीं भी गिरते हैं। कॉजेज कब नहीं गिरते हैं? जब आपकी प्रज्ञा जागृत होती है। कॉजेज गिरने का कारण क्या है? कि आपका जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जो है अज्ञान, कॉज गिरने का कारण है। अगर आपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन की है,
तो आपके कॉज पड़ेगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो कि आपके आत्मा का गुण है, आत्मा के साथ ही रहता है। और हमारा दृष्टा, हमारा प्रभु, हमारा भगवान जो है मूल स्वरूप में द्रव्य आत्मा में हर प्राणी में एक सा विराजमान हुआ है। अभी हम वो बने नहीं हैं, अभी हम शुद्ध आत्मा हुए नहीं। होते तो ये शरीर में नहीं रहते, मुक्ति को चले जाते। हमारा लक्ष्य है, अंतिम पुरुषार्थ प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो कई भवों के अंदर मिलेगा, हम आपको बताना चाहते हैं। तो वो जो है मूल हमारा ज्ञान दर्शन है। कैसा ज्ञान दर्शन? सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करोगे तो कॉज नहीं पड़ेंगे। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करोगे, यानी कि आप देहाध्यास के वशीभूत हो जाओगे। आप अपने उदय और प्रारब्ध के साथ में तन्मयाकार हो जाओगे तो आपके कॉज पड़ेंगे। और आप जो है तन्मयाकार नहीं होकर के प्रज्ञा के कंट्रोल में आप रहे तो आपके कॉज नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप उदय प्रारब्ध से बच गए। आपने सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है उपयोग किया, बल्कि आपका अज्ञान है वो इरेज होगा। हमारे 4 तरह के घाती कर्म हैं, वो अज्ञान है। अघाती कर्म मात्र शरीर तक ही सीमित होते हैं, शरीर को ही सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, शरीर को ही पुण्य पाप देते हैं। जो कि हमारा उदय प्रारब्ध कहलाता है, वो हमारी मैकेनिकल जो है प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि ऑटो मोड से चलती है, पिछले जन्म से साथ आती है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह प्रीडेस्टिन्ड है, व्यवस्थित है। वह अवस्था से जुड़ी हुई है, वह नाशवान है, वो जाने के लिए आई है। और हर क्षण वह फिल्म और वह हमारी स्क्रिप्ट, वो हमारा उदय प्रारब्ध, वो मन वचन काया की बैटरियाँ, वो हमारा हिसाब, वो हमारा डेबिट क्रेडिट, वो हमारा लेना देना, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सुख जाने के लिए आया है, दुख जा रहा है। आपकी उम्र घट रही है, जाने के लिए आया है, रहने के लिए नहीं आया है। रहना ही रियल पुरुषार्थ है। जैसे कि संभाव में रहना, अपने स्वरूप में रहना, आत्मा की अनुभूति में रहना, ये रियल पुरुषार्थ है। और जितना करना है, जो हो रहा है, वह सारा हमारा उदय प्रारब्ध है। मैं कर रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ, ये सारा उदय और प्रारब्ध है। मैं रह रहा हूँ, रहो भीतर जियो बाहर। रहो भीतर का मतलब आप अपने घर में रहिए, आप अपनी आत्मा के साथ रहिए, आप अपने प्रभु के साथ रहिए, आप अपने सम्यक ज्ञान दर्शन में रहिए, और आप संभाव में रहिए, आप संवर में रहिए, आत्मा के स्पर्श में रहिए, आत्मा के अनुभव में रहिए। वही आपका रियल अस्तित्व है। बाकी तो दूसरा जो व्यवहार जगत है, वो तो मन वचन काया तो नाशवान है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ये जो ही भुगतान पूरा हुआ, यानी कि हमारे जितने शुभ अशुभ कर्म कहिए, पुण्य पाप कहिए, और हमारे अघाती कर्म कहिए, समाप्त हुआ, और इस शरीर को जला दिया जाएगा। और जो अज्ञान है, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, और जो हमारा अंतराय है, ये हमारे साथ के अंदर अज्ञान रूप के अंदर जाता है, जिसको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहते हैं। और दूसरा इसका ऑपोजिट सम्यक ज्ञान दर्शन, दोनों भी साथ में जाते हैं। यानी कि जो हमारा कर्म शरीर कहिए,
कॉजल बॉडी कहिए, लिंग शरीर कहिए, अज्ञान कहिए, ये हमारी आत्मा के साथ में जाता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो अज्ञान रूपी कर्म शरीर कॉजल बॉडी शुद्ध आत्मा के साथ और उनको धक्का देने के लिए तेजस शरीर इनर्शिया देता है। वो 1 से 4 समय में जैसी गति होती है, उस गति है, और जैसा आयुष्य होता है, जिस माँ के गर्भ में जन्म लेना होता है, वो अगर सेम गति होती मनुष्य से मनुष्य, तो एक समय जब हम पलक झपते हैं उसमें असंख्य समय निकल जाते हैं। और दूसरा क्या है कि विषम होती है, जैसे मनुष्य जो तिर्यंस की होती तो 2 समय लेते हैं, और देवगति होती है तो तिर्यंस में 3 लेते हैं, देवगति में 2 लेते हैं, और नरगति में 4 समय, यानी नहीं के बराबर टाइम में जा कर के और हम वहाँ पे जन्म ले लेते हैं। और वह कॉजल बॉडी जो भाव मन बनाया था, वह द्रव्य कर्म के अंदर जो है बदल जाती है और उदय प्रारब्ध बन जाती है। और जो हमने भाव डाले थे वो हमारे जो स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत के अंदर, जो आकाश के अंदर गिरे थे, कुदरत के वेयर हाउस में, कुदरत के स्टोर के अंदर गिरे थे, तो भाव मन हमारा साथ गया था, वो द्रव्य मन बन जाता उदय प्रारब्ध के अंदर। और स्पीच और एक्शन के बीज है वो हमारे कर्म फल के रूप में आते हैं, और फिर हम मन वचन काया की प्रवृत्ति हर जन्म में करते हैं। ये पूरा है। तो अब देखिए कि हमने 2 तरह के पुरुषार्थ बताए आपको। एक रिलेटिव पुरुषार्थ व्यू पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मन वचन काया के उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, इसको हम अज्ञान कहते हैं। और ये शुभ अशुभ रूप के अंदर हमारी जो है शुभ और अशुभ गति से जुड़ा हुआ है, यानी पुण्य पाप जो है ये धार्मिक जो है सांप्रदायिक धार्मिक या सामाजिक जन्म के कारण हमको मनुष्य गति देव गति में ले जाते हैं, और अशुभ कर्म करते हैं तो तिर्यंस गति या हमारी जो नरक गति होती है उसके अंदर तो हमको जाना ही नहीं है, क्योंकि हम तो आपको अच्छी बात बताते हैं। तो ये हमारा जो है वह सारा पुण्य पाप से, लेकिन हमारा सनातन सत्य है वो दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, यानी कि सनातन सत्य के अंदर हम जो है सबसे पहले मोहनीय कर्म पर चोट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे भाग्योदय से, हमारे कर्मोदय से, हमारे शुभ कर्मों से हमारे को ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु मिल जाते हैं, हमको वो एनलाइटनमेंट देते हैं, प्रज्ञा जागृत कराते हैं। हमारा पुण्योदय, हमारे गुरु का पुण्योदय, और वो निमित्त हमारे लिए, हम उसके निमित्त के लिए, और हमारे पे कृपा करा के वो हमारे अनंतानुमंदी कषाय की जहर की थैली को फेंक देते हैं। कैसे फेंक देते हैं कि जो ये पूंगी बजाने वाले कालबेलिए होते हैं, ये कालबेलिए बहुत चतुर होते हैं। पूंगी बजाते हैं तो बड़े बड़े नाग उस पूंगी की मधुर ध्वनि के साथ के अंदर नाचने लग जाते हैं। तो कालबेलिया जो होता है बहुत सर्जन टाइप होता है, वो इतना जानकार होता है कि वो उस नाग के कंठ को वहाँ से पकड़ता है जहाँ पर जहर की थैली हो, और उसको निम्बोली की गुठली की तरह, आम की गुठली की तरह, किसी भी जो है कहना चाहिए वो बोर की गुठली की तरह उसको बाहर फेंक देता है जहर की थैली को। वो साधारण नाग बन जाता है, पिटारे में बंद करता है और अपनी जीविका का साधन बनाता है, उसको अपने हाथ पे डसाता है, नचाता है। लेकिन वह तो साधारण नाग है, जहरीला नाग नहीं है, उसको नुकसान नहीं करता। तो हमारे जब अनंतानुमंदी कषाय की थैली बाहर गिर जाती है तो हमारे प्रत्याख्यानी संजलन इतने डाइल्यूट, इतने कमज़ोर, इतने नरम होते हैं कि वो सहज ही कट जाते हैं, वैसा बना देते हैं। ये एनलाइटनमेंट कहलाता है। इस एनलाइटनमेंट के अंदर जो ज्ञानी पुरुष सद्गुरु होता है हमारे से एक एग्रीमेंट कराता है
कि द्रव्य कर्म भाव कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ, ये एग्रीमेंट कराता है। और ये रिटर्न में एग्रीमेंट कराने के बाद के अंदर फिर हमें वह जो एनलाइटनमेंट देता है, हमको वो ज्ञान देता है। और ज्ञान देने का अर्थ ये है कि वो हमारे को बहिर आत्मा से अंतर आत्मा के पद पर, प्रतिष्ठित आत्मा के पद पर बिठा देता है। और उस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर फिर परमात्मा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी कि भाव नहीं गिरे ऐसी प्रक्रिया चालू हो जाती है। यानी आत्मा का हमारे को प्रीति थी और जागृति 15% जागृति, 15% और 100% प्रीति थी और 2% हमको वो अनुभव करा देता है, आत्मस्पर्श हो जाता है। तो उस आत्मस्पर्श के बाद धीरे धीरे हम जागृति करते रहते हैं। ये जागृति क्या है? अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म और जागृति क्या है। मिथ्या ज्ञान है अपने आप को नहीं पहचानना, मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है। और मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन क्या है? इस शरीर को चलाने वाला मैं स्वयं हूँ, इस शरीर का संचालक हूँ। तो ये जो है ये मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है कि इस संसार को चलाने वाली कुदरत है, हमारे मन वचन काया और दुनिया के हर जीवित प्राणी के मन वचन काया को संचालित करने वाली उसकी जो है वो क्रिएटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर यानी गॉड है, जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर गॉड है, वह कुदरत है, वही चलाती। मेरे अधीन नहीं है, मेरे अधीन तो मेरी आत्मा है, मेरी प्रज्ञा है, मेरा भाव तंत्र है, वो मेरे अधीन है, मेरा संवर है, मेरा संभाव है। वो जो हमने आत्मा का स्पर्श किया है वो हमारा संवर और संभाव है, वो हमारी आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। तो भाई वो प्रज्ञा से जुड़े हुए होते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो उदय और प्रारब्ध यानी अज्ञा जो चल रही है, देहाध्यास चला, दोनों साथ चलते हैं, डिस्चार्ज चल रहा है और वो जन्म जन्मांतर का चलता ही रहेगा। बर्फ की शिला की तरह जब तक उस डिस्चार्ज को समाप्त नहीं किया जाएगा, पूरी शिला जो है पिघल करके ज़ीरो नहीं हो जाएगी, कर्म शरीर ज़ीरो नहीं हो जाएगा, सारा अज्ञान ज़ीरो नहीं हो जाएगा, तब तक वह पिघलता रहेगा, पिघलता रहेगा। और पिघलने के बाद ज़ीरो होने पर ही हमारा अंतिम पुरुषार्थ होता है। ये मुख्य बात है। वो पुरुषार्थ की चरम सीमा भीतरी जगत के अंदर जो है, हमारी प्रज्ञा के जगत के अंदर, वो ये है संपूर्ण अज्ञान का समाप्त होना। और संपूर्ण अज्ञान समाप्त होने के बाद में जो अंतिम पुरुषार्थ होता है, उसके बाद कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है। और अंतिम पुरुषार्थ होने के बाद के अंदर वो हमारी जब मृत्यु होती है तो उस अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन की वजह से अगले जन्म के अंदर परिणाम स्वरूप के अंदर व्यक्ति को केवल ज्ञान मिलता है और उसी जन्म में वो शाश्वत सुख को प्राप्त होता है, सिद्ध बुद्ध को प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको दोनों तरह के पुरुषार्थ बता दिए। जो पुरुषार्थ आप इस जन्म में अंतिम पुरुषार्थ उदय प्रारब्ध का मानते हो, मानिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। वह तो सारा जो है रिलेटिव पुरुषार्थ, हम उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान से दुनिया चलती है। अज्ञान न हो तो हम मुक्ति को चले जाएं, और वो अज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है। जब ये अज्ञान विज्ञान बनता है
तब जाकर के हमारा रियल अंतिम पुरुषार्थ केवल दर्शन होता है और वही हमको शाश्वत सुख तक ले जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो अंतिम पुरुषार्थ की बात है, दोनों एंगल से हमने आपको बता दी। और जो अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त करना, हम एक दूसरा एंगल आपको बताते हैं कि हमारे भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये शाश्वत सुख के 4 मार्ग है। सम्यक ज्ञान हमने आपको बताया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सम्यक दर्शन हमने आपको बताया कि मन वचन काया से मुक्त, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये जो है, और इस जगत को चलाने वाला क्रिएटर, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, यानी व्यवस्थित शक्ति है, वह सम्यक दर्शन हो गया। और मौनीय कर्म क्या है कि सुख हमको बाहर नहीं ढूंढना है, बाहर सुखाभास है, सुख हमारे भीतर ज्ञान का झरना बहता है। तो भीतर सुख को ढूंढना, यानी नो ब्लेम, नो क्लेम, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और नो भय और भीख, जो है, जो हम निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है, ये सारा पैकेज जो है वो हमारा मौनीय कर्म समाप्त करने का है। और अंतराय तो जब तीनों टूटते हैं तो ऑटोमेटिकली टूटते हैं। अंतराय के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास तीनों के लिए करना पड़ता है, इसलिए तीनों को अज्ञान का है। तो हमने रिलेटिव और रियल दोनों पुरुषार्थ की अंतिम चरम सीमा आपको बताई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोके जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति जो है हमारी शुभकामना, शुभ भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।